राधे राधे, कैसे हो आप सभी। अपने बीएससी बीएड की मैथ चल रही है। आईटीपी के लिए बोल दें या बीएससी बीएड फोर्थ ईयर, एमजीसी के लिए महाराजा गंगा सिंह बीकानेर, या सीएसआईआर नेट के लिए बोल दें, सेट के लिए भी बोल दें तो भी इम्पोर्टेंट है। सेट राजस्थान सेट अब 2026 में होने वाला है, उसके लिए भी ये बुक बहुत ही बड़ी। अपने 1.3 चल रहा था, 1.3 के और क्वेश्चन चल रहे थे, एग्जाम्पल कर लिए और क्वेश्चन कुछ 1.3 है। क्वेश्चन भी अपने लगभग 6 और क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने बता दिया था भी कैसे करना है ना। क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत आसान है, मैं थोड़ा थोड़ा लिख के बता दूंगा भी। अगर किसी के पास बुक नहीं है तो वो क्वेश्चन नंबर लिखते रहे कॉपी के अंदर और करते रहे, ठीक है। हाँ, मैं करवाऊंगा नहीं, हल नहीं कराऊंगा, बस थोड़ा थोड़ा बताऊंगा क्योंकि आसान है। बस 3 कंडीशनें करनी है, वो तीनों कंडीशनों को सिद्ध करना है और वो तीनों कंडीशनें अगर है तो अपने बोल देंगे ये बात क्या है, भी सत्य है, ये फॉर्मूला सही है। एन अपन में 6 एन प्लस में 4, ऐसे 2-3 फॉर्मूले हैं इसके जैसे, जिसमें किसी में यहाँ पर 2 का अंतर है ना, 3 और 4 को छोड़कर फिर से डायरेक्ट 5 आ रहा है। ऐसे यहाँ पर 6 और 7 छोड़कर, ऐसे 9 और 10 को छोड़कर आ रहा है आगे, है ना। 3 का अंतर, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। ऐसे 8 में से 3 घटाएंगे तो है ना 5 आ जाएगा। 11 में से 3 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। ऐसे मतलब सभी 3 का अंतर है, तो इनको ऐसे चलता जा रहा है। तो क्या है भी 3n-1 इंटू 3n प्लस का 2, इनको गुणा करें बटम एक के बटम, तो इनका योग करेंगे तो इनका योग का फॉर्मूला क्या है, n/6n+4। ये 7 नंबर क्वेश्चन है। इनमें अपने करना क्या है भी n बराबर 1 करना है पहले, फिर n बराबर m रखना है, फिर n बराबर m+1 रखना है। वही n बराबर m+1 रखेंगे तो ये नया पद आ जाएगा। फिर जस्ट इससे पहले वाला करेंगे तो इसके जैसे पद आएगा, इसकी जगह अपने पूरा ये लिख सकते हैं। फिर एलसीएम वगैरह लेना है और RHS और LHS को बराबर करना है ना। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। यानी सभी में ऐसे ऐसे करना। आज मैं क्वेश्चन नहीं बताऊंगा भी, कितने 23 क्वेश्चन है, सभी लिख के बताऊंगा। देखिए हल क्वेश्चन भी नहीं कराऊंगा, इतनी आज की क्लास इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि क्वेश्चन हल नहीं कराऊंगा। कोई मुझे लगा भी थोड़ा बहुत बताने वाला, उसमें मैं बता दूंगा, मैं वो भी बताऊंगा कौन सा, ये n बराबर m+1 वाला। बाकी कोई दिक्कत नहीं है कि ये 7 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख लेना, बस किसी के पास बुक नहीं है तो वो क्वेश्चन लिख ले, बस इतना ही, इसलिए ये करा रहा हूँ। क्योंकि अपने टेलीग्राम वगैरह चैनल है नहीं, वरना उसमें फोटो भेज देते अपने क्वेश्चनों की सबकी। अब क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या आएगा, 1 × 2 × 3 प्लस फिर आगे 2 × 3 × 4, ऐसे चलता जा रहा है। अभी 3 × 4 × 5 ऐसे चल रहा है। तो ये क्या है भी, अगर n है यहाँ पर तो n+1 होगा, फिर n+2 होगा। ये अगर n है तो आगे वाला एक ज़्यादा होगा, फिर आगे वाला एक और ज़्यादा होगा, यानी n+1 होगा, फिर आगे वाला 2 और जोड़ देंगे तो n+2 वाला पार्ट आ जाएगा, 3 वाला। ऐसे ये n है, ये n+1 है, ये n+2 है, ऐसे चलता है। इनका योग क्या आ जाएगा टोटल भी, n+3 अपॉन में n+1 n+2 इंटू में 4, ये इनका योग है टोटल। इन सभी का सभी को योग करें इस रूप में तो इनका फॉर्मूला क्या है, n+3 4 गुणा n+1 n+2। इसमें वही है भी n बराबर 1 लेना है, n बराबर m लेना है और n बराबर m+1 लेना है ना। m+1 लेंगे तो यहाँ पर नया पद आ जाएगा कौन सा भी, n की जगह m+1 लिखा, यहाँ पर m+1 लिखेंगे तो m+2 हो जाएगा, यहाँ पर m+1 लिखेंगे तो m+3 हो जाएगा। इतना तो आपको पता ही है। ये इस तरफ नया पद आ जाएगा, इस तरफ ये चलता रहेगा। अब जस्ट इससे पहले वाला पद करेंगे तो n एक कम होता जाता है। इससे पहले वाला ये 3 की जगह 2, 4 की जगह 3, 5 की जगह 1 कम हो रहा है। इससे पहले वाला पद भी क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, यानी m+1 m+2। अब यहाँ पर n की जगह अपने m लिखेंगे तो ये नई समीकरण आएगी, अपने किया हुआ है n बराबर m लिखेंगे तो एक नई समीकरण आएगी, उस तो वो इसके जैसी आएगी, इसके जैसी आएगी। तो उसकी जगह अपने पूरे इससे पहले वाले पद है, इससे पहले वाले पद को अपने क्या लिख सकते हैं, m+3 बटा में 4 m+1 m+2, और ये वैसा वैसे आ जाए। फिर इनका एलसीएम लेना है, एलसीएम कुछ कॉमन लेने वाले कॉमन ले लेंगे, बाकी एलसीएम ले लेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा लेंगे, है ना, ऊपर नीचे
मल्टीप्लाई इन दोनों में क्या है, ये नीचे वाला ये पूरा पूरा कॉमन बाहर ले सकते हैं, फिर इस साइड में 4 बच जाएगा, इस साइड में m+3 बच जाएगा, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा, क्या आ जाएगा बी m+3 और ये m+3 और लग जाएगा, यहाँ पर 4 और बटा में क्या आ जाएगा m+1 m+2 m+3 और इंटू में 4। ठीक है, अब इन्हें होल स्क्वायर करना चाहो तो होल स्क्वायर हो जाएगा, ये वैसे ही है ना चल रहा है, ये क्या हो गया। अब इसकी जगह पे अपने m+1 लिखेंगे तो m+1 की जगह m+4 हो जाएगा, है ना। m+1 लिखेंगे तो फिर इसको हल करेंगे तो इसके जैसा आ जाना चाहिए, इसको और गुणा गुणा वगैरह मल्टीप्लाई करके अपने और लिखना चाहे तो और मल्टीप्लाई वगैरह करके लिखेंगे तो ये यहाँ पर यानी इसकी जगह हमने m+1 लिखेंगे, इसकी जगह m+1 RHS में तो ये m+4 हो जाएगा और बटा में 4 m+2 ये हो गया m+3 ऐसा आ जाएगा RHS। तब इस या तो इस चीज़ को अपने इसके जैसा बना ले या फिर अपने क्या कर सकते हैं अभी, या फिर इसको अपने इसके जैसा बना ले। तो क्या कर सकते हैं भाई, पहले तो अपने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर ले, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने, नीचे क्या m+1 है, नीचे m+1 होना चाहिए, बाकी तो सब भाई, तो ऊपर नीचे अपने m+1 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। m+1 का m+1 ऊपर नीचे और मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो नीचे वाला तो सेम आई गया। अब अपने ऊपर में क्या सभी को तीनों को गुणा करेंगे सभी को, तो इसके जैसा आ जाएगा, सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके जैसा आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, वो 4 ये अलग रह जाएगा, बाकी m बनेगा एक साथ में कॉमन वगैरह लेकर अपने इस चलेंगे, इसके जैसा बन जाएगा, ठीक है। यानी हो सकता करना चाहे तो अपने इसके जैसा बन जाएगा ऊपर वाला पार्ट, ठीक है। LHS फिर RHS बराबर हो जाएगा, आप हल करोगे तो आराम से हो जाएगा आसानी से। इसको हल मल्टीप्लाई करना आती है तीनों को नहीं तो दो को किसी दो को कर लेना, क्योंकि m+3 तो चलिए इसको m+3 + 1 लिख लेना चाहिए, है ना। इसको m+3 और प्लस में 1 लिख लेना, 2 टुकड़े में तोड़ लेना चाहिए, कैसे भी कर सकते हैं। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9, इससे अच्छा वीडियो रोक कर ही क्वेश्चन लिख देते हैं ना। चलो एक काम करता हूँ, मैं वीडियो रोक कर सभी क्वेश्चन लिख देता हूँ, फिर आपको बता देता हूँ ये क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, है ना। यही काम करता हूँ, इससे क्या वीडियो ज़्यादा टाइम खराब हो रहा है, अपने ज़्यादा लंबी भी क्लास नहीं बनेगी और सभी को क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। मेन क्वेश्चन बता देता हूँ, बाकी छोटे मोटे क्वेश्चन आप कर ही लोगे। इससे कुछ एग्जाम्पल है, जैसे 3 का गुणज है अपने एग्जाम्पल के जैसे कर चुके हैं, 11 से भाज्य है ये भी अपने एग्जाम्पल एक, बाकी लगभग हो जाएंगे, आप बिना देखा देख करोगे तो भी हो जाएंगे, और नई बुक है तो उनके पास भी है, ठीक है। ये या तो मैं वीडियो के बीच में इसकी फ़ोटो लगा दूंगा ना, ये काम करूँगा, सभी हो जाएंगे। कुछ नया एक गुणनत्र श्रेणी वाला है a+ar+ar² ऐसे चल रहा है, ये कह रहा है ar⁻n-1 है, इसकी जगह अपने ar(n-1) अपॉन में r-1 ये इसके बराबर होता है। ये गुणनत्र श्रेणी वाला है ना, गुणनत्र संख्या होती है ar की स्क्वायर, है ना। तब इसमें भी अपने क्या करना है, n बराबर 1 लेना है, n बराबर m लेना है और n बराबर m+1 लेना है। n बराबर 1 लेंगे तो यहाँ पर 1 लिखेंगे तो 1 - 1 यानी 0, r की पावर 0 यानी 1, तो क्या बच जाएगा, सिर्फ a बच जाएगा, a बच जाएगा इस साइड n बराबर 1 के लिए। जब n बराबर 1 यहाँ पर लिखेंगे तो n 0 माइनस तो 1, है ना, r का 1 है, 0 क्या n बराबर 1 है, n बराबर 1 है, यहाँ पर n बराबर 1 है तो r की पावर 1 - 1 और r की पावर है ये भी 1 - 1 है तो r की पावर है r से कैंसिल हो जाएगा, बच के आ जाएगा 1, तो LHS बराबर RHS हो जाएगा। और n बराबर m लिखेंगे तो सेम टू सेम ये आ जाएगा, n की जगह सिर्फ क्या करना है m हो जाएगा बस इतना, बाकी इस साइड कर नहीं रहे, ये क्या हो जाएगा a r की पावर m माइनस अपॉन में r-1 इतना है। गुणोत्तर श्रेणी अपने देखा है, गुणोत्तर श्रेणी की संख्या है उनका योग करते हैं तो उनका फॉर्मूला क्या था, a r⁻n-1 अपॉन में r-1 डी r की पावर n क्या है, 1 से बड़ा है, r की पावर n क्या 1 से बड़ा है, तब अपने ये फॉर्मूला लेते हैं। 1 से छोटा होता है तो दूसरा फॉर्मूला ले लेते हैं, 1 से छोटा होता था फिर क्या होता है 1 - r⁻n वाला उल्टा हो जाता है सब सिस्टम,
नीचे भी 1 माइनस आर आ जाता है। ये ए तो मल्टीप्लाई होता ही होता है ना। गुणोत्तर श्रेणी में देखा हुआ है, 10वीं के अंदर भी है ना, पढ़ते अपने 10वीं के अंदर, 11वीं के अंदर भी पढ़ा हुआ है, बीएससी के अंदर भी बहुत, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर बहुत बार देखते हैं गुणोत्तर श्रेणी का गुणा, ये योग का अपने फॉर्मूला। ऐसे ही आर बराबर एम लेंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। फिर एन की जगह m+1 लेंगे तो ये एन की जगह n+1 ले लेंगे, ए इंटू आर की पावर। ऐसे ही यहाँ पर बराबर में भी आर की पावर m+1 -1 अपॉन में r -1, ठीक है। ये -1 है तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ए की पावर आर की पावर m बच जाएगा, ठीक है। अब इससे जस्ट इससे पहले वाला पद क्या हो जाएगा, 1 n-1, तो यहाँ पर 2 है, 2 से पहले 1 है तो 1 कम हो रहा है, तो आर की पावर क्या होगा, m-1 कम हो जाएगा। तो इसके जैसे ये आर की जगह m लिखेंगे, इसके बराबर क्या हो जाएगा, ये पूरा पार्ट हो जाएगा, तो इसकी जगह अपने ये पूरा पार्ट लिख देंगे। और ये वैसा वैसे बस अभी इनका एलसीएम लेना है और इसके जैसा बन जाएगा, क्योंकि इसके जैसे ऐसे ही बन जाएगा। अभी ए बाहर कॉमन ले लेंगे, ए की पावर m दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों जुड़ ना, दोनों जुड़कर एक साथ में हो जाएंगे, फिर एक साथ में होंगे तो इसके जैसा भी बन जाएगा। एलसीएम लेकर हल करना, ए r-1 से भी गुणा आ जाएगा, है ना। एलसीएम लेंगे तो r-1 का भी यहाँ पर गुणा होगा, तो एक r से गुणा होगा तो r + m+1 हो ही जाएगा, ए दोनों में से बाहर कॉमन आ जाएगा, तो इसके जैसे ही बन जाएगा LHS बराबर RH। ये गुणोत्तर श्रेणी वाला है, ठीक है। बाकी इतनी कठिन है नहीं, कोई भी नॉर्मल क्वेश्चन है, टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है, पूरे सभी क्वेश्चन हल एक एक तरीके से हल कराऊँ, ऐसे टाइम खराब हो। इससे अच्छा अगर कल नई वीडियो अपने शुरू कर लेंगे, अगर 23 के 23 क्वेश्चन कराने लग जाऊंगा फिर। अब एक क्वेश्चन ये है अभी n+1 और n+5, ये बोल रहा है कि 3 के गुणज है। 3 के गुणज का मतलब अभी 3 की टेबल में आएंगे, सभी 3 के टेबल में आएंगे भी, यहाँ इसको हल करेंगे तो 3 की टेबल में आने चाहिए, बस वो क्या 3 के गुणज है, या 3 से डिवाइड हो जाना चाहिए, अभी 3 से पूरा पूरा भाग चला देना, 20 से नीचे अपने 3 से भाग दे तो ये पूरा पूरा भाग चला देना। तो पहले अपने n बराबर 1 लेंगे, n बराबर 1 लेंगे तो यहाँ पर 1 लिखेंगे तो 1+2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 लिखेंगे तो 1+5 यानी 6 हो जाएगा। अब ये 6 तो 3 की टेबल में आता है, यानी पूरे के नीचे 3 लिखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब पूरा पूरा भाग जा रहा है, यानी 3 से 3 की गुणज में 3 की गुणज में है। और वैसे भी देखिए इच्छा है क्या है, 3 की गुणज में सबसे गुणा करेंगे तो आगे क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, तो 12 3 के गुणज में है ही, वैसे भी देखे तो, या अपने छोटी संख्या भी देखें तो भी 3 का गुणज है, भी आगे पूरा गुणा ना करें तो भी n बराबर 1 लिखेंगे, 3 का गुणज है तो सत्य है। फिर n बराबर m लिखेंगे तो n के लिए 3 का गुणज तो अपने बोल रहा भी 3 का गुणज है ये चीज़, तो अपने n बराबर m लेंगे तो भी ये 3 का गुणज होगा। फिर n की जगह अपने m+1 लेंगे, n की जगह m+1, फिर ये m+2 हो जाएगा और ये m+6 हो जाएगा, m+6 हो जाएगा। क्या ये 3 के गुणज है या नहीं है, ये चेक करना है। अपने क्या करेंगे, इन सब में से कोशिश करेंगे कि 3 बाहर कॉमन आ जाए, तो सब में से 3 बाहर कॉमन लाने के लिए क्या पूरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों वेक्टर को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को, यानी पूरी इक्वेशन बना ली। इक्वेशन बनाएंगे तो तब क्या है, तीनों में से सब में 3 पेर बार कॉमन लेंगे, 3 बार कॉमन लेंगे, 3 बार कॉमन ले लेंगे तो फिर अपने कह देंगे ये 3 का होने जाए, और 3 बार कॉमन आ जाएगा अपने, इसको सभी को मल्टीप्लाई करेंगे ना, सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बार कॉमन आएगा, सबके पास 3 आएगा, किसी के पास नहीं है तो अपने 3 जोड़ देंगे घटा देंगे, ऐसे करके बना लेंगे, तो सबके पास 3 आ जाएगा, तो 3 बार कॉमन ले लेंगे, अपने बोल देंगे 3 का गुणज है। ऐसी एक आगे और 11 से भाज्य, यानी जिसके 11 वाले टेबल में पूरा पूरा भाग जाना चाहिए 11 से, बस 11 से भाज्य है, यानी इससे पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए, पूरा पार्ट है। यहाँ पर n का पहले 1 लिखेंगे, n बराबर 1 लिखेंगे तो यहाँ पर क्या देगा 2 - 1, 10 की पावर 2 - 1 यानी सिर्फ 1 बच गया, यानी 10 की पावर 1 यानी 10, और ये +1 है, ठीक है। 11 हो गया, 11 हो गया, तो 11 से भाज्य है। ऐसे अपने n की जगह m ले लेंगे, n की जगह m ले लेंगे, सेम n की जगह m आ जाएगा। फिर n+m ले लेंगे, n की जगह m+1 ले लेंगे, तो n की जगह m+1 लेंगे तो यहाँ पर n की जगह क्या लिखेंगे, m+1, तो इंटू 2 आएगा, 2 आएगा तो 2 से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 ऐसे, है ना, और ये +1 है, ये वैसा वैसे। अब 2m ये हो जाएगा प्लस का 1 और प्लस
1। अब 10 की पावर 2m अलग लिख सकते हैं और इंटू 10 अलग लिख सकते हैं और प्लस का 1 ऐसे लिख सकते हैं, है ना। दो पार्ट में अपने लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। अब इसमें से अपने ये करना है भी 11 बार कॉमन आ जाए, 11 बार क्या आ जाए, कॉमन आ जाए 11, है ना। लिख सकते हैं क्या, इसको भी लिख सकते हैं अपने 11 बार कॉमन आ सकते हैं, लिख सकते हैं क्या 11, इसको लिख सकते हैं 10 को 11 लिख सकते हैं क्या 11 लिख सकते हैं, 11 माइनस 1, 11 माइनस 1 लिख सकते हैं, 10 को क्या लिख सकते हैं 11 माइनस 1 लिख सकते हैं, है ना। देखो ये तो है 2m 2n-1 और ये +1, यानी एक अपने ऐसा बना ले भी 2m-1 10 की पावर और प्लस का 1 इस तरह बना ले, एक कोई कंडीशन इस तरह बन जाए, इस तरह बन जाए तो अपने उसको क्या बोल सकते हैं, ये क्या है, ये क्या है, ये तो 11 से भाज्य है और इसके मल्टीप्लाई में एक ऐसी संख्या आ जाए, मल्टीप्लाई में 11 आ जाए, 11 आ जाए तो अपने बोल देंगे भाई ये क्या है, 11 से पूर्णतः विभाजित है ना, पूर्णतः विभाजित है। तो 10 को अपने क्या लिख सकते हैं 11 लिख सकते हैं, 10 को क्या लिख सकते हैं 11 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 10 को 11 लिख सकते हैं। या इसको अपने ऐसे लिखना चाहिए तो भी इसको अलग लिख सकते हैं, पूरे पार्ट को दो टुकड़ों में हो जाएगा और एक माइनस वाला अलग लिख सकते हैं, एक माइनस वाला अलग लिख सकते हैं। फिर 10 वाले के 10 एक जैसा ही, माइनस वाला अलग पड़ा रहेगा, नहीं तो माइनस वाला लिखना है तो नहीं लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अपने इसको 10 को अपने क्या लिख सकते हैं भाई 10 की पावर तो हो जाएगी 2m और ये 10 की पावर 10 को अपने लिख दो 11 माइनस 1 तो 10 ही है, 10 को और प्लस का 1 ये अलग है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई देकर रह देंगे तो 10 2m और ये माइनस का 10 2m इंटू 1 प्लस का 1, प्लस का 1 हो गया, है ना, प्लस का क्या हो गया 1 हो गया। अब अपने क्या कर सकते हैं भी ये प्लस का 1 था ही, ये प्लस का 1 तो है अलग है, प्लस का 1 तो अलग है। अब अपने पास इसके पास 11 है ना, तो इसके पास 11 ना इसके पास 11, तो इन दोनों के पास अगर 11 आ जाए, इन दोनों के पास क्या आ जाए 11 आ जाए, इन दोनों के पास 11 आ जाए तो अपने क्या कर सकते हैं दोनों में से 11 को बाहर कॉमन ले सकते हैं। इसके पास तो है ही, तो सब में से 11 बाहर कॉमन आ गया, अपने कह देंगे ये भी क्या है 11 से भाज्य है। किधर गया, कहाँ गया, क्वेश्चन पूरा लिखा नहीं था क्या, 11 नंबर लिखा था शायद, हाँ लोकेशन लिखा एक बार अलग पूरे हिसाब से। चलो एक काम करता हूँ ये पूरा करा ही देता हूँ, पहले पूरा क्वेश्चन ही करा देता हूँ, लास्ट वाला पार्ट करा ही देता हूँ भी 11 से भाज्य है या नहीं। ये करे 11 से भाज्य वाला कर लेते हैं एक, और एक 64 वाला वो तो एक बार पहले मैंने थोड़ा बहुत बता ही दिया, कुछ बता ही दिया था। ये 11 वाला देख लेते हैं अपने, एक 11 से भाज्य वाला थोड़ा सा करवा देता हूँ, चलो बाद में देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन मेरे पास है, ये 10 की पावर 2n-1 और प्लस का 1, ये कह रहा है 11 से भाज्य, 11 से भाज्य ऐसे बोला है। अब n बराबर 1 और n बराबर m लेकर कर ही लेंगे, ये n बराबर m+1 के लिए अपने 11 से भाज्य करना है, तो यानी m की जगह m+1 -1 + 1, इसको अपने चेक करना है तो 11 से भाज्य है या नहीं। 10 2m अंदर 2 से मल्टीप्लाई करें 2 -1 और प्लस का 1। अब अपने ये क्या हो जाएगा प्लस 2 है माइनस का 1 है तो क्या प्लस का 1 बच जाएगा, है ना, प्लस का 1 बच जाएगा। या इसकी जगह अपने ऐसे करते हैं प्लस का 1, चलो ऐसे करते प्लस का 1 निकले क्योंकि लास्ट में अपने बनाना था ये 2m-1 तो बनाना ही है, या प्लस का 2 अलग रख लेते हैं क्योंकि लास्ट में 2m-1 बनाना था ये, तो ताकि ये बाहर कॉमन जैसी चीज़ बन जाए इसकी जैसी, तो उसका अपने बोल देंगे भी ये तो 11 से भाज्य है ही, है ना, और 11 बाहर कॉमन ले लेंगे, ऐसे बनाना था ही। तो अपने क्या करते हैं इस प्लस को 2 को अलग लिख देते हैं, अपने इन दोनों को ऐसे लिख सकते हैं कि 10 की पावर 2 और ये बाहर अलग प्लस का 2, ये अलग है और ये अलग है, ये दोनों मल्टीप्लाई है, ये प्लस का 1 अलग है। तब अब 2m-1 तो ये क्या हो गया 100 हो गया,
10 की पावर 2 है, इसका मतलब 100 है और प्लस का 1 ऐसे जी। अब इस 100 को इस तरह बनाना है भी 11 बन जाए, इस 100 को इस तरह बनाना है भी 11 बन जाए, 11 ना। तो 11 बनाने के लिए इसको क्या करें, भी 11 बनाना है, 100 के अंदर में 11 आ जाए तो 110 हो, तो मैंने 11 इंटू 10 110, तो 110 बनाने के लिए इसमें 10 जोड़ने पड़ेंगे और 10 घटाने पड़ेंगे ताकि समीकरण में कोई फर्क ना पड़े, है ना। 2 की पावर m-1, तो 100 के अंदर क्या करेंगे 10 जोड़ दिए और 10 घटा दिए ताकि कोई फर्क ना पड़े समीकरण में। अपने इसमें क्या 2m-1, इस 110 को अपने क्या लिख सकते 11 इंटू 10 लिख सकते हैं और माइनस का 10 तो है। अब इस अंदर मल्टीप्लाई करें 11 इंटू 10 की पावर 2m-1 और ये माइनस का 10 इंटू 10 की पावर 2m-1। अब ये +1 है, ये +1 अलग हो रहा है, इस +1 को भी चेंज करना पड़ेगा ताकि इसकी जैसी कोई समीकरण बन जाए, कुछ बाहर कॉमन लेना हो तो कुछ कॉमन आ जाए। अपने क्या कर सकते हैं इसमें +1 को क्या कर सकते हैं भी +1 में से बाहर कुछ कॉमन लेने वाली चीज़ क्या हो, +1 वाले +1 को अपने लिख देते हैं 11 - 10 लिख सकते हैं। तो +1 ये एक प्रकार है 11 - 10, तो अब 10 वाला एक साथ में और 11 वाला एक साथ में, ये 11 है ये 11 है, तो इन दोनों में से 11 बार कॉमन ले लेते हैं, 11 बार कॉमन ले लेते हैं 10 इंटू 10 की पावर 2m-1 और ये प्लस का 1 बचे, है ना। 11 बार कॉमन ले लिया और इन दोनों में माइनस का 10 बार कॉमन ले लेते हैं, 10 की पावर 2m-1 और ये प्लस का 1 बच गया, प्लस का 1 बच गया, है ना। 10 की पावर 2m-1 प्लस 1 और अब देखो ये तो 11 से गुणा जैसे हो गया क्योंकि बाहर 11 है तो 11 से विभाजित है, ये 11 से विभाजित है। अब और ये 11 से विभाजित, ये भी 11 से विभाजित है क्योंकि इसकी जगह n की जगह m लेंगे, n की जगह अपने m लिखेंगे तो 10 की पावर 2m-1 और प्लस 1 बचेगा, 10 n बराबर m लेंगे तो n बराबर m लेंगे तो ये भी 11 से गुणा 11 से विभाजित होगा, ये भी क्या है 11 से भाज्य और ये भी क्या है 11 से भाज्य। इसका मतलब क्या है इसके पास भी 11 है, इसके पास भी 11 है, दोनों के पास 11 है, तो दोनों के पास 11 है तो इसका मतलब दोनों में से अपने 11 को बाहर कॉमन ले सकते हैं, दोनों के पास 11 है तो इसका मतलब दोनों से 11 बाहर कॉमन ले सकते हैं, यही मतलब हुआ भी दोनों के पास 11 है, इसके पास भी 11 है, इसके पास भी 11 है, पूरे के पास, तो दोनों में से अपने 11 बाहर कॉमन आ सकता है, दोनों में से 11 बाहर कॉमन आएगा तो कुछ ना कुछ संख्या अंदर बचेगी, यानी 11 बाहर कॉमन आएगा तो कुछ ना कुछ इसके पास में से 11 बाहर, इसके पास में से 11 बाहर, तो यानी कोई संख्या बचेगी वो भी अंदर बच जाएगी, तो 11 बाहर है तो पूरा अपने भाग देंगे तो 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, यानी पूरी डिवाइड होगी, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है ये पूरे 11 से विभाजित है, अतः ये भी क्या है 11 से विभाजित होगी, ये बात सही है, ठीक है। ये हो गया 17 नंबर क्वेश्चन, ये हो गया 17 नंबर क्वेश्चन। अब ऐसी और है वो आप करते रहना। अब अपने आज तो नहीं करेंगे, कल नया टॉपिक शुरू करेंगे जो इम्पोर्टेंट है, इसलिए कल से नई वीडियो से शुरुआत करेंगे, आज तो पूरा नहीं होगा, फिर बेसिक भी नहीं होगा आगे पूरा, तो कल वाली वीडियो में अपने क्या करेंगे पहले बेसिक करेंगे फिर अपने नया, वो क्या है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ऐसे अपने कंपटीशन में बहुत बार पूछता है और वैसे भी बहुत बार पूछता है ना। अविष्ट अपवर्जन सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन, ठीक है, अपविष्ट अपवर्जन सिद्धांत वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं 50 विद्यार्थी, इतने विद्यार्थियों के पास इतने विषय हिंदी है, इतने के पास इंग्लिश है, इतने के पास संस्कृत है, तो दोनों मिलाकर संस्कृत हिंदी वाले भी कितने विद्यार्थी हो जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, भी कितने विद्यार्थी किस विषय, कितने विद्यार्थियों के बाद कितने विषय है। वो चाय कॉफ़ी वाला क्वेश्चन आता है, इसमें 70 व्यक्तियों का समूह है, जिसमें से ये बार 37 कॉफ़ी पीते हैं, 52 चाय पसंद करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक पेय पसंद करता है, तो कितने व्यक्ति कॉफ़ी और चाय दोनों पसंद करते हैं ऐसे, तो इनके निकालने के लिए अपविष्ट अपवर्धन सिद्धांत वाला काम आएगा। इसके लिए अपने कल क्या करेंगे, थोड़ा सा पहले अपने बेसिक कर लेंगे, बेसिक करने के बाद अपने इनका मेन क्वेश्चन फिर हल करेंगे, क्वेश्चन के लिए 2 फॉर्मूले बनेंगे, है ना, बेसिक करेंगे तो 2 अपने फॉर्मूले कर लेंगे, 2 फॉर्मूले करने के बाद अपने आगे एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल है लगभग
10-15 एग्जाम्पल है और 10 क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा भी आपको पहले क्वेश्चन करा दूंगा, तो उसके जैसे एग्जाम्पल मैं साथ साथ में बता दूंगा भी इसके जैसे एक एग्जाम्पल भी है, और कोई नया एग्जाम्पल होगा तो मैं वो हल करवा दूंगा, है ना। क्वेश्चन करवा दूंगा ताकि दोनों चीज़ें ना करानी पड़े, एग्जाम्पल और क्वेश्चन दोनों ना कराने पड़े। एग्जाम्पल करा दूंगा तो फिर क्वेश्चन भी कराने पड़ते हैं, इससे अच्छा मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन करा दूंगा, और क्वेश्चन के जैसा कोई एग्जाम्पल होगा वो मैं बताता जाऊँगा भाई इसके जैसे एग्जाम्पल है, और कोई नए तरीके का एग्जाम्पल होगा वो मैं करवा दूंगा। क्वेश्चन तो 8 है 10 है, तो 10 के 10 क्वेश्चन कर लेंगे। कल तो अपने इसके ऊपर बेसिक करेंगे, फिर अपने क्या पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर नया चैप्टर शुरू कर लेंगे, चैप्टर नंबर 2, जिसके अपने कुछ बेसिक अपने सेकंड का किया हुआ है। अब थोड़ी बहुत और बेसिक बात आपको क्या करना है, पहले तो A1 से लेकर 40 तक टेबल याद होनी चाहिए, पहाड़े याद होनी चाहिए। ठीक है, गणित को अच्छे से करनी है तो 1 से 40 तक टेबल याद होनी चाहिए। फिर 1 से लेकर 100 तक वर्ग याद होनी चाहिए, स्क्वायर याद होनी चाहिए, यानी 1 की स्क्वायर, 2 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर, 4 की स्क्वायर, है ना, ऐसे ये याद होनी चाहिए, ये याद होनी चाहिए 1 से 100 तक। और कम से कम 1 से 50 तक, 1 से 50 तक घन याद होनी चाहिए, है ना, क्यूब, यानी 1 की 3, 2 की क्यूब, 3 की क्यूब, है ना, ये याद होनी चाहिए कम से कम 50 तक। अगर गणित को बेहतर बनाना है तब 1 से 40 तक टेबल याद होनी चाहिए, और कम से कम 100 तक वर्ग याद होनी चाहिए, और 1 से 50 तक घन याद होनी चाहिए, 1 क्यूब वाले घन याद होने चाहिए 1 से 50 तक। ठीक है, फिर नॉर्मल अपने 10वीं वाले, 9वीं वाले, 10वीं वाले, 11वीं वाले और 12वीं वाले, ये इन फॉर्मूले याद होने चाहिए, लगभग फॉर्मूले याद होने चाहिए जो समाकलन वाले हैं, है ना। साइन का समाकलन क्या होता है, कोस का समाकलन क्या होता है, a प्लस बी की होल स्क्वायर क्या होती है, a माइनस बी की होल स्क्वायर क्या होती है, साइन a प्लस बी वाला फॉर्मूला, है ना, साइन a प्लस बी वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, भी साइन a कोस बी, है ना, प्लस कोस ए साइन बी, ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। फिर माइनस माइनस हो तो माइनस बीच में आ जाता है, कोस ए प्लस बी वाला कोस ए कोस बी माइनस कोस साइन ए साइन बी, है ना, माइनस आ जाता है प्लस होता है, तो फिर माइनस वाला भी याद होना चाहिए, माइनस होता है फिर प्लस आ जाता है। ऐसे साइन कोस साइन डी वाला, साइन सी माइनस साइन डी, कोस सी माइनस कोस डी वाला, ये फॉर्मूले भी याद होने चाहिए। यानी 10वीं 12वीं तक जो फॉर्मूले आते हैं काम है, त्रिकोणमिति वाले और द्विघाती सूत्र वाला फॉर्मूले, वह सभी फॉर्मूले अपने नॉर्मल याद होने चाहिए, गणित बेहतर हो। इसलिए जब आपके वो नॉर्मल फॉर्मूले याद होंगे तभी आपकी गणित सबसे अच्छी होगी, वरना नहीं हो सकती। ठीक है, और प्रैक्टिस बार बार, जो मैंने अब क्वेश्चन छोड़े हैं वो आपको अपने आप करने हैं, नहीं हो तो एक बार देख लो भी किस तरह है, किस तरह हो रहा है, तो वो फिर उसके देख कर फिर आप प्रैक्टिस करो, फिर अगले वाला क्वेश्चन बिना देखा देख करो, तब आप सीख पाओगे, वरना गणित हल मैथ सोल्यूशन नहीं होगा, है ना, मैथ सॉल्व नहीं कर सकते अपने जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है, बाकी अपने कल आगे वाले को थोड़ा बेसिक शुरू करेंगे। अगर एक वीडियो में हो जाएगी तो एक वीडियो, 2 वीडियो के अंदर होगी तो बेसिक 2 वीडियो के अंदर करा देंगे। कल अपने बेसिक कर लेंगे, फिर अपने कुछ 10 क्वेश्चन है वो कर लेंगे, फिर अपना क्या हो जाएगा, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए इतना बहुत है।